गुड मॉर्निंग गाइस। सीरियल पंड्या स्टोर के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है शिवा के साथ, जहां पर सुबह हो जाती है और शिवा की नींद जो है वो खुल जाती है। वहीं पर देखेंगे कि रावी सो रही होती है और उससे थोड़ा ठंड लग रहा होता है। तभी शिवा जो है वो रावी को कम्बल उड़ा देते हैं। चादर उड़ाने के बाद रावी जो है वो शिवा का हाथ पकड़ लेती है। उसके बाद शिवा जो है वो रावी से हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हैं और हल्के हाथों से धीरे धीरे वो अपने हाथ को रावी के हाथों से निकाल लेते हैं। रावी को चद्दर उड़ाकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर उनको याद आता है, उनके सर में दर्द हो रहा होता है। फिर उनको याद आता है कि कल रात गौम्बी और धड़ा भाभी ने सब कुछ देख लिया था कि मैं पी कर आया हूँ, तो सबके उठने से पहले मुझे घर से बाहर चले जाना चाहिए। और वो चुपके चुपके बाहर जाते हैं अपने कपड़े को लेकर के। उसके बाद नहा धोवा के बाहर निकलते हैं। उसके बाद देखते हैं कि धरा और गौम्बी सारे लोग सो रहे हैं, कोई भी अभी जगह नहीं है। उसके बाद वो घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी देखते हैं कि धरा जो है वो आवाज़ सुन के उठ जाती है और तभी शिवा जो है वो छुप जाते हैं नीचे झुककर। और उसके बाद वो बिल्ली का आवाज़ निकालने लग जाते हैं। तभी उन लोगों की नींद जो है वो टूट जाती है हल्की हल्की, बट फिर से दोबारा वो लोग सो जाते हैं। तभी यहाँ पर मौका देखते ही शिवा जो है वो धीरे धीरे वहाँ से निकल लेते हैं। शिवा दरवाजे खुलकर जाते हैं और तभी यहाँ पर धरा की नींद खुल जाती है और उसे पता चल जाता है कि घर से कोई बाहर गया है। दरवाजे की आवाज़ सुन के वो उठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर दही वाली जा रही होती है। तभी अनीता अपना गेट खोलती है और उसके बुलाती है और कहती है कि वो सब छोड़ो, सबसे पहले आपके लिए ये गिफ्ट। और वो गिफ्ट दिखाती है और वो दही वाली जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है उस साड़ी को देख करके और कहती है कि ये साड़ी बहुत ही सुंदर है, लेकिन आपको कैसे पता मुझे साड़ी चाहिए था। तो अनीता बताती है कि कल मैं मार्केट जा रही थी तो मैंने आपको देखा था कहते हुए कि आपको पूरे सावन में किसी ने एक भी साड़ी नहीं दिया है, तो इसलिए मैंने आपके लिए एक साड़ी पसंद करके ले आया। वहीं आप देखेंगे कि शिवा पंड्या स्टोर में बैठे हुए होते हैं। उनके सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, सर भारी भारी लग रहा होता है। तभी काका आकर पूछते हैं कि उठ शिवा, कुछ हुआ तो नहीं ना, कल रात क्या क्या हुआ। और उसकी सारे कपड़े खोल खोल के देखने लग जाते हैं कि कितने जूते परे तुम्हें। और शिवा को गुस्सा आ जाता है। फिर वो बोलते हैं छोड़ो ना काका। उसके बाद यहाँ पर काका जो है वो शिवा से कहते हैं कि कहीं तूने शराबी हालत में मेरा नाम तो नहीं ले लिया। और तभी शिवा जो है वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे कोई चोट नहीं लगा है और मैं चुपके से निकल कर आया हूँ, सुबह सभी लोग सो रहे थे। और तभी यहाँ पर काका जो है वो नींबू पानी बना करके देते हैं और उसके बाद गौम्बी वहाँ आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तू ये नींबू पानी क्यों पी रहा है, दे मुझे। और तभी काका कहते हैं कि नहीं नहीं, तू मत पी, ये तो शराब पिया है तब पी रहा है। तभी देव जो है वो शौक हो जाते हैं, क्या ये दारू पिया है, इसने शराब पी है। और वहीं दूसरी तरफ देखने वाले हैं कि अनीता जो है वो दही वाली से बातें कर रही होती है, उसे खूब फुसला के बातें कर रही होती है। तभी दही वाली जो है वो कहती है कि धरा कैसी है। तभी यहाँ पर वो कहती है अनीता कि आपने किस मनुष्य का नाम ले लिया जिसने अब तक 10 साल हो गए, अब तक उसके बच्चे नहीं हुए, पता नहीं इनका संतान आगे भरेगा कि नहीं भरेगा। और तभी यहाँ पर वो दही वाली से कहती है और वो कहती है कि अगर गौमी मुझसे शादी करता तो मैं तो 2-2 बच्चे उसे दे चुकी होती और आपको भी 1 महीना में 2-2 साड़ी देती। और उसके बाद वो दही वाली को बहुत ज़्यादा खुश कर देती है ये सब अपनी बातें सुना करके। और दही वाली बहुत खुश हो जाती है और उसके बाद वो कहती है कि मुझे कोई पसंद तो करता नहीं है। और तभी दही वाली कहती है कि आप शादी कर लो, लेकिन अनीता कहती है कि आप बात करो मेरी शादी के बारे में गौम्बी से, तब मैं आपको दोनों कान की बालियाँ दूंगी। और दही वाली जो है वो बहुत खुश हो जाती है और उस लालच में वो जाती है अपना सामान पैक करके अंदर अम्मा से बात करने के लिए। वहीं हम देखने वाले हैं कि गौम्बी जो है वो डांट लगा रहे होते हैं कि कम से कम तूने रावी के बारे में तो सोच लिया होता, अब तू पीने लगा है, 1-2 बार पी लेगा, उसके बाद तुझे आदत लग जाएगी इस चीज़ का। लेकिन शिवा जो है वो कहते हैं कि मैं रावी के लायक हूँ ही नहीं। और तभी गौम्बी जान जाते हैं, कहते हैं कि अच्छा तो ये रीज़न था, रुको मैं बताता हूँ अभी। और तभी वो छड़ी लेके शिवा के पास आते हैं। तभी देव जो है उस छड़ी को छीन लेते हैं और तभी गौम्बी जो है वो समझाते हैं शिवा को कि शिवा तुझे पता भी है, तू अपने बारे में ये सब सोचता है ना, ये सब बेकार सोचता है। तुझे पता भी है तू हीरा हीरा मेरा और धड़ा का अनमोल हीरा है, तुझे पता नहीं है। खबरदार जो आज के बाद अपने बारे में कुछ भी अनबन बोला तो, और ये सब सोचना भूल जाओ। और उसके बाद वो हक कर लेते हैं और शिवा कहते हैं कि गौम्बी मुझे माफ़ कर दे। शिवा कहते हैं कि गलती मेरी थी। तभी गौम्बी कहते हैं ठीक है, मैं शराब के लिए तो तुझे
माफ़ नहीं करूँगा, लेकिन आज के बाद तू ये सब नहीं करेगा। और उसके बाद वहाँ पर देव जो है वो कंचे की गोली लेकर आ जाते। तभी शिवा कहते हैं अरे ये तो मेरी गोली है। देव शिवा को ज़बरदस्ती बाहर लेकर चले जाते हैं अपने साथ कि तू चल मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वही देखने वाले हैं कि गॉम्बी जो है खड़े होकर आपस में कहते हैं कि हे भगवान, इतना बड़ा शरीर दे दिया लेकिन अब तक इसको बुद्धि नहीं आई है। वहीं पर दही वाली जो वो घर में आ जाती है और उसके बाद धरा इंतज़ार कर रही होती है। कहती है कि आप इतना लेट क्यों हो गई, मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ आपका। और उसके बाद वो कटोरी देखकर कहती है कि इसमें 2 केजी दही दे दो। उसके बाद यहाँ पर वो आ जाती है, अपने काम कर रही होती है धरा। तभी अम्मा जो है, अम्मा से वो काफ़ी कुछ कहती है कि दही वाली कहती है कि मुझे तो लगा कि मैं आऊँगी तो यहाँ पर आंगन में हंसते खेलते बच्चे नज़र आएंगे, लेकिन यहाँ तो 10 साल हो गए और अब तक धरा ने बच्चे नहीं किया है। धरा को पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम है। तभी अम्मा कहती कि तू चुप रहे, तू ज़्यादा बड़बड़ मत कर। और उसके बाद वो दही वाली कहती है कि मैं सच बताऊं तो पूरे सोमनाथ में आपका मजाक उड़ाते हैं कि आपके घर में अब तक वंश आगे नहीं बढ़ पाया है। और वो काफ़ी कुछ कहती है और धरा जो है वो सुन के हैरान हो रही होती है कि कैसी बातें कर रहे हैं। और अम्मा से वो कहती है दही वाली कि भले ही आप कुछ भी नहीं बोलते होगे, आपका इतना बड़ा दिल है, लेकिन मैं बताऊँ अगर ये शादी अनीता से हो जाता तो अब तक तो काफ़ी सारे बच्चे हो जाते और आप भी खुश हो जाते और अभी खुशी का माहौल रहता। तभी अम्मा को जोर से गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि क्या मतलब है तुम्हारा, मैं गॉम्बी की दोबारा शादी करूं। और उसके बाद वो दही वाली कहती है हाँ, वो अनीता बहन है ना, उससे करा दो। और उसके बाद वहीं गॉम्बी भी फ़ोन पर बात करते हुए घर में अंदर आ रहे होते हैं। वहीं दही वाली अम्मा से कहती है कि आप धरा भाभी से पूछ करके आप शादी करा दो अनीता बहन की, देखना दोनों मिलजुल के बहनें की तरह रहेंगी। और अम्मा भी कुछ भी नहीं बोलती है और धरा को बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है, बहुत ही उसे अजीब लग रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती हैं। वहीं पर गॉम्बी फ़ोन पे बात करते हुए आ रहे होते हैं और वो सुन लेते हैं। उसके बाद दही वाली जो अपना सामान पैक करके वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद यहाँ पर उनको फ़ोन आता है कि शिवा की नाम की ज़मीन छुड़ा लेने के लिए, क्योंकि जनार्दन सेठ इस पे बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं। उसके बाद गॉम्बी कहते हैं ठीक है। और उसके बाद वहीं देखेंगे दही वाली जो है वो अम्मा को काफ़ी ज़्यादा कुछ समझा देती है, लेकिन अम्मा भी चुपचाप सुन लेती है। तभी गॉम्बी वहाँ पर फ़ोन पर बात करते हुए वहाँ पर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि आप कैसी बातें कर रहे हैं। अम्मा से कहते हैं कि आप भी गजब हो, आप भी दही वाली की बातें सुन लेते हैं। और वो धरा को देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा उदास है और वो काम कर रही है। तभी दही वाली अपने सामान पैक करके वहाँ से चली जाती है और अम्मा चुपचाप रहती है। और तभी अम्मा के आशीर्वाद लेके गॉम्बी वहाँ से चले जाते हैं और वो कहते हैं धरा को कि धरा तुमने मेरा पर्स देखा है, और वो अपना पर्स लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर धरा जो है काफ़ी ज़्यादा उदास होती है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर धरा जो है अम्मा को इतना चुपचाप देख करके उसे बहुत ज़्यादा उदासी फील हो रहा होता है, क्योंकि हर बार कोई भी ताना देता था तो अम्मा जो है उसे डांट लगाती थी, लेकिन इस बार अम्मा जो है वो चुप रहती है। तभी यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर मामी जो है वो जूस पी रही होती है और तभी उसे एक झाड़ू पीछे से कोई मारता है और तभी वहाँ पर अम्मा आ जाती है। तभी वो कहती है शुभन बहन आप यहाँ पर कैसे आ गए, इस बार तो मैंने कोई गलती नहीं किया है। और तभी यहाँ पर अम्मा जो है वो काफ़ी ज़्यादा डांट लगाती है मामी को और कहती है कि तू मेरे बेटे और बहू की बेइज्जती करना भूल जा। और ये दही वाली से क्या क्या बोलती है, तू अपने हद में रहे, और काफ़ी कुछ समझाती है। तभी अनीता पीछे जाकर छुप जाती है और उसके बाद अम्मा कहती है कि तू क्यों पीछे जाकर छुप रही है, आ गया 2 बार माँ बोलने का हक क्या दे दिया, अपने आप को ये समझने लगी मेरे घर की बहू बनेगी, तो धरा के नाखून के बराबर भी नहीं है। ये तो शुक्र मनाते हैं जय सोमनाथ का कि मुझे धरा जैसी बहू मिली। वहीं गौतम सोच रहे होते हैं कि मैंने आते वक्त धरा से बात भी नहीं किया, एक बार उसे कॉल लगा लेता हूँ। तभी वो कॉल लगाकर धरा से कहते हैं कि धरा तू घर से बाहर आ, मुझे तुमसे अभी मिलना है। लेकिन धरा जो है वो इनकार कर देती है मिलने से। वो कहती है कि गौमी मेरा मन नहीं है, मुझे बहुत सारा काम है। वहीं पर मामी को जो है अम्मा काफ़ी ज़्यादा डांट लगाती है कि मेरे गौमी और धरा साक्षात सीता और राम है, तुम उन्हें कुछ भी नहीं कह सकती हो। और आज के बाद मेरे बेटे बहू पे तुमने अपना ध्यान लगाया ना तो देख लेना। और तभी वहाँ पर वो अम्मा की पैर पकड़ के कहती है कि नहीं नहीं आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मेरे पास दही खाने के लिए पैसे नहीं है, मैं वो दही वाली को 1 महीने से नहीं देखी हूँ, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने कुछ भी नहीं कहा है। और तभी अम्मा वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर अनीता बताती है अपनी बुई को कि मैंने बोला था। और तभी यहाँ पर उसकी बुई उसे डांटती है कि गॉम्बी से शादी करना भूल जा तू।
अपने दिमाग में ये ख्याली पुलाव पकाना भूल जाओ। और वहीं धारा जो है वो झाड़ू लगा रही होती है और बड़े ही गुस्से में होती है और वो झाड़ू लगा रही होती है। तभी पीछे से गॉम्बी आ जाते हैं और उसके बाद धारा का हाथ पकड़ के वो झाड़ू फेंक देते हैं और उसके बाद उसे बैठाते हैं। लेकिन धारा बहुत गुस्से में होती है, वो झाड़ू उनसे लेने की कोशिश करती है, लेकिन गॉम्बी कहते हैं कि मैंने तुम्हें मिलने के लिए कहा तो तुमने इनकार क्यों किया। उसके बाद उसे वो वहाँ पर बैठाते हैं और उसके बाद वो पूछते हैं कि तुमने वो दही वाली की बात को दिल पर लेकर के इतना नाराज़ हो, ऐसा कौन करता है। तभी धारा बताती है कि मुझे उस दही वाले से मतलब नहीं है, मुझे तो हज़ार लाखों ताना मिलते रहते हैं लेकिन मैं उसका जवाब देते रहती हूँ। लेकिन मैं इस बात से नाराज़ हूँ कि हर बार अम्मा ताने सुन कर के सबको डांट लगाती थी, लेकिन इस बार अम्मा चुप क्यों थी। और तभी गॉम्बी कहते हैं हो सकता है कि वो इतने दिनों इतना सारा ताना सुन करके वो चुप रह गई हो, वो थक गई हो जवाब देते देते। वहीं अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि हार्दिक घर पर आते हैं और यहाँ पर धारा बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी यहाँ पर गॉम्बी जो है वो कहते हैं आओ हार्दिक देखो, मैं शिवा और रावी के लिए मैट्रेस लाया हूँ। तभी हार्दिक को बहुत ज़ोर से गुस्सा आ जाता है और वो गॉम्बी को डांट लगाते थे और कहते हैं कि तू कान खोल के सुन ले, तू सबका इतना ध्यान रख रहा है, तू मेरे बहन के लिए कमरा नहीं बना सका तो मैं बता दे रहा हूँ, अगर तू मेरी बहन के लिए कमरा नहीं बनाएगा ना तो मैं तुम्हारा स्वाभिमान कुएं में फेंक करके मैं अपने धारा बहन के लिए अब कमरा बनवाऊँगा और तू कुछ भी नहीं बोलेगा। और तभी गॉम्बी जो है वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं हार्दिक की ये बात सुन के और तभी धारा भी गॉम्बी को देखने लग जाती है।